वेक्टर अलजेब्रा के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, एबी वेक्टर गिवन है यहाँ पर। एबी वेक्टर की वैल्यू आपके पास I minus में 5j प्लस में 3 of k। BC वेक्टर आपके पास गिवन है 2i प्लस 3j माइनस का k वेक्टर। आपको फाइंड आउट करना है c वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल यही है। ये है कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एबी और बीसी की वैल्यू दे रखी है। एबी वेक्टर हमारे पास ये है, बीसी वेक्टर आपके पास ये दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास में सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। माइनस करते हैं, बताओ तो आपसे भी। हमारे पास में सबसे पहले आप एसी वेक्टर निकाल लो, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, ठीक है। एबी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बीसी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, लास्ट में एसी वेक्टर। आपने इस टाइप की फिगर भी आपने स्टडी की होगी कि आपके पास में आप इन दोनों का सम करोगे तो इस टाइप से हमारे पास में लास्ट में तो आपके पास में एसी वेक्टर आप निकालोगे तो आप एसी वेक्टर निकाल सकते हैं एबी वेक्टर प्लस में बीसी वेक्टर का सम। यहाँ से निकल क्या आ जाएगा आपके पास में एसी वेक्टर। बट अगर आपको निकालना सी ऑफ ए वेक्टर तो आप एक काम करो, नेगेटिव ऑफ एसी वेक्टर करोगे तो आपके पास में ए सी ऑफ ए वेक्टर मिल जाएगा। कोई डाउट है क्या? आपने ट्रायंगल स्टडी किया? हाँ, नहीं तो एरिया का दूसरा एरिया का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपको ट्रायंगल आपने स्टडी किया होगा फिजिक्स में 11th क्लास में, उसमें ये था कि अगर आपने यहाँ पर दो साइड का जो सम होता है ना फिक्स, उसमें तो ऑफ किस के इक्वल हो गए सर एसी और सी एक हो गया है नहीं, वेक्टर अलग है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सी ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। बट ए वेक्टर हमारे पास में एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एबी वेक्टर आपके पास में आया माइनस का आई प्लस का 2j, ठीक है। एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास में 5 है, और बी ऑफ ए वेक्टर अगर आप लिखना चाहें आई माइनस का j, तो बी ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास में फिर से 5 है, ठीक है। तो एपी और बी वेक्टर बीसी बी ऑफ ए वेक्टर इस टाइप से है, तो हमने यहाँ पर निकाले कि सी ऑफ ए वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ ए सी वेक्टर की। सर इसका आंसर माइनस 3 आ रही है, प्लस 2 माइनस 2 है। इसके ऑप्शन बोलो तो माइनस का 3i प्लस 2j माइनस का 2k, यही है राइट है भाई। यहाँ पर आपने किया ए सी वेक्टर आपने निकाला था, ए बी प्लस बी सी वेक्टर सम अप किया, आपके पास में आया 3i, ठीक है। यहाँ पर आप सम अप कर ले तो आपके पास में आया माइनस का 2j, और ये आपके पास में आया प्लस का 2 ऑफ k वेक्टर, ठीक है। लास्ट में मैंने कहा था कि इसका नेगेटिव फॉर्म में लेके चलोगे तो माइनस का 3i प्लस का 2j और माइनस का 2k, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी सी ऑफ ए वेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोजीशन वेक्टर गिवन है आपके पास में ए वेक्टर एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आपके पास 3 पॉइंट्स है एबीसी आई, और आपने ये बताना कि ट्रायंगल एबीसी में ये किस टाइप की ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, या नन ऑफ दिस। तो आपके पास पॉइंट्स है ट्रायंगल एबीसी के। ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है कि i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर आपके पास गिवन है माइनस का i प्लस का j प्लस का 8k, सी वेक्टर आपके पास गिवन है माइनस का 4i प्लस का 4j प्लस का 6k,
ट्रायंगल एबीसी के पॉइंट्स हैं, आपको ये चेक करना है कि आपकी कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास गिवन है एबीसी के। ठीक है, सर किसी का कमेंट उठाना बोलो मत करना। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आपके पास ट्रायंगल किस टाइप की है। तो आपने एबीसी के पॉइंट्स गिवन है, तो आप यहाँ पर वेक्टर निकाल लें, उससे भी पता चल जाएगा हमारे पास में क्या है। सबसे पहले है एबी वेक्टर। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो एबी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। इसका मतलब है बी में से ए वेक्टर को माइनस करोगे, माइनस का आई और माइनस का आई, आपके पास में y माइनस के 2 ऑफ आई। क्लियर है। नेक्स्ट है j माइनस में 2 ऑफ j, माइनस का j आया आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में 8k माइनस में 3k, आपके पास में आया वैल्यू 5k। क्लियर है। तो आपके पास में प्लस का 5k आया है। अगर आप मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 प्लस में 4, 29 प्लस में 1, √13। नेक्स्ट अगर आप करके चले तो आपके पास में है b ऑफ c। अगर आप bc वेक्टर निकालते हैं, यहाँ से b ऑफ c निकाल रहे हैं तो आपके पास में है c वेक्टर माइनस में 8, माइनस का 4। ठीक है, और आपके पास में माइनस का 1, माइनस का 5। सर वाइस आ गया बीसी निकालो ना। हाँ, तो माइनस कर दी क्या हुआ? माइनस का 4 और प्लस का 1, प्लस दी 4 माइनस में 1, प्लस दी माइनस माइनस 6k माइनस में 2k, 8k, आपके पास में माइनस का 2k। वैल्यू है आपके पास 9 प्लस में 9 18 प्लस में 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास c ऑफ a वेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ से तो आपके पास में आया a माइनस में c, 1 माइनस में 4, 5 ऑफ i, 2 माइनस में 4, माइनस का 2 ऑफ j, यहाँ पर आपने किया 3 माइनस में 6, माइनस का 3k। तो आपके पास वैल्यू आई 25। तो आपकी सारी की सारी वैल्यू अगर सबसे अलग गई तो आपके पास में कौन सी ट्रायंगल बनती है? क्या आपके पास वे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A ऑन द वेक्टर B। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आप कैसे निकालते हैं? A डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय जोन सा वेक्टर आपके ऑन के, अगर आपने यहाँ पर गिवन है ऑन द वेक्टर, जोन सा वेक्टर ऑन द वेक्टर होता है वो हम हमेशा उसके डिवाइडेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप दोनों की फॉर्म में निकालेंगे। अगर आपके पास A और B दे रखा है, अगर आप वैल्यू एक्सचेंज करें, पहले तो आप निकाल दो ऑन द वेक्टर B और एक निकालो ऑन द वेक्टर A। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी आपके पास? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या होगी? जब आपके पास दो वेक्टर गिवन है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, और A वेक्टर की वैल्यू आपके पास ये B की ये है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? A डॉट B वेक्टर, और जो से ऑन द वेक्टर है वो हमेशा जाता है -4/7 है सर। क्या? -4/7 भाई इसका ऑप्शन दे रखी है 6/7, 1, 8/7 और नन। 8/7 दोबारा नहीं चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपके पास तीन वेक्टर है, उनका सब आपके पास दे रखा है 0। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का जो सम है वो आपके पास 0 है। तो आपको ये बताना है कि वैल्यू क्या होगी
यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट चीज आपके पास गिवन है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 5, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास दे रखा है 7, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको यह बताना है कि आपके पास में एंगल क्या होगा, ठीक है। एंगल आपके पास ऑप्शन है π/2, π/3, π/4 और π/6। आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है कि आपके पास ABC वेक्टर का जो सम है वो आपके पास 0 है। आपके पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, B का आपके पास में 5 दे रखा है और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 7 है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है A एंड B के बीच में क्या होगा। और अगर आप बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर 7 के साथ की आपके पास में वैल्यू है 14, इसके साथ की आपने वैल्यू है आपके पास 6, माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस के वैल्यू यहां पर आई, डिवाइड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, 36, 40, 49 आपके पास ये है। यहाँ पर प्लस 6 है, तो आपने यहाँ से कैंसिल आउट किया, 20 माइनस में 12 आपके पास आया वैल्यू 8 डिवाइड बाय 7। ये आपके पास पहले आंसर था। अब मैग्नीट्यूड रही है हमारे पास में ये चीज गिवन है, ये कंडीशन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर की जो वैल्यू आपके पास वो 0 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के C ऑफ वेक्टर। आप ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, अगर आप दोनों वेक्टर के यहाँ पर आपने स्केयर किया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू C वेक्टर का स्केयर। यहाँ पर कोई डाउट है भाई क्या? यहाँ तक हमने क्या कि हमारे पास में ABC का वैल्यू जो आपके पास 0 थी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का सम प्लस में C वेक्टर का सम आपके पास 0 था, आपने C यहाँ पर लेके गए, आपने माइनस ऑफ C वेक्टर की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट आपने किया कि दोनों साइड स्केयर करेंगे, तो जो माइनस का C है वो प्लस के C में कन्वर्ट हुआ। अब आप यहाँ से अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस में B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, क्योंकि एक वेक्टर एक एक स्केयर अगर आप लिखते हो तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेके चलते हो। नेक्स्ट आप करोगे तो आपके पास में आएगा ट्वाइस ऑफ A डॉट B वेक्टर इनटू में आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब आप A प्लस B वेक्टर लेके चलते हैं तो आपके पास में ऐसा कौन सा रिजल्ट है, दो वेक्टर के प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में कौन सा एंगल आता है, cos थीटा था। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास में गिवन थी 3, इसका A वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 3, इसका स्क्वायर करोगे आपके पास में 9, ठीक है। यहाँ पर आपके नहीं ये होता है कि A वेक्टर जो है यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इसको आप लिखो A वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास है B वेक्टर का स्क्वायर, ये आपके पास में C वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लेके जाओगे आपके पास में C वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पर लिखोगे कि A वेक्टर जो है वो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक और है, B वेक्टर तो A की वैल्यू आपके पास में आई 3, यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास में 5, यहाँ पर अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर C वेक्टर की 7, ठीक है। अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई A, यहाँ पर आप लिखिए माइनस का 7, ठीक है। इसको आप उस साइड में लेके गए हैं, माइनस का ट्वाइस ऑफ AB इनटू में cos थीटा, यहाँ पर वैल्यू आई 1, एंगल आपने माइनस अगर आप लेके भी चलो, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ से आप जो cos थीटा निकालोगे
तो cos थीटा नेगेटिव की फॉर्म में आपके पास 1/2 वैल्यू कब लेके चलते भाई? cos थीटा 1/2 कब आती है? सर ये बार दोबारा कोई आता है cos थीटा 1/2 कब आती है? तो पाई बाई 3 क्या है